जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम डिफाइनर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहेगा, स्पेशली ट्रेड रिलेशंस के रिगार्डिंग। इंडिया का ट्रेड रिलेशन का इम्पैक्ट इस वार का क्या रहेगा इंडिया के ट्रेड रिलेशंस पे, आइए देखते हैं दोस्तों। अभी जैसे हम लोगों को पता ही है, करेंटली ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया था इसराइल पे। फिर भी इसराइल का कहना है कि हमने 99% जो मिसाइल्स लॉन्च किया गया था इसराइल के ऊपर ईरान के द्वारा, उनमें से 99% में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरसेप्ट इन द सेंस, पहले ही उनको एयर सिस्टम में डिटेक्ट करके, हवा में डिटेक्ट करके उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय किया गया है दोस्तों, ऐसा इसराइल का कहना है। इसमें हमें फर्दर डाइव नहीं करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। 1992 में, जब इससे पहले इसराइल 1948 में ही फॉर्म हो गया था दोस्तों, पैलेस्टाइन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो होती है एज ए कंट्री ऑफिशियल के तौर पर हमने माना था 1992 से। तो 1992 के समय में हमारा ट्रेड रिलेशंस क्या था दोस्तों इसराइल के साथ, चलिए देखते हैं दोस्तों। जब कंट्री फॉर्म हुआ था तब हमने उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया था, क्योंकि हमारी पॉलिसी अलग थी। हम बहुत सारा डिपेंड करते गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर ट्रेड के मामले में। स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल हम वहाँ से बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। हमारा 90% का इंपोर्ट बिल जो वहीं पे जाता है दोस्तों। हम ज़्यादातर इंपोर्ट क्रूड ऑयल ही करते हैं, इसीलिए हमने थोड़ी सी टाइम लगा दिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने को एज ए कंट्री इसराइल को। तो 1992 में जब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुआ दोस्तों, तब हमारा ट्रेड रिलेशन था इसराइल के साथ $200 मिलियन का था दोस्तों। प्राइमरली उसमें डायमंड्स इंक्लूड होते थे, और प्रेजेंट का है दोस्तों $10.7 बिलियन का। इसमें से आप डिफेंस जो भी आइटम्स है उसको एक्सक्लूड करके देखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में $10.7 बिलियन का ट्रेड था दोस्तों दोनों कंट्रीज़ का। अभी उसमें से जैसे कि ओवर द ईयर से राइज होता आया है दोस्तों। जैसे कि $5.56 बिलियन का था दोस्तों जब 2018-19 में, और अभी कितना है दोस्तों, $10.7 बिलियन का 2022-23 में हो गया दोस्तों। थोड़ा सा मतलब डीप आता गया है, लेकिन हम जब स्टार्टिंग में थे 1992 में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था दोस्तों, जब $200 मिलियन का था ट्रेड रिलेशंस, और उसके बाद अभी करंट वाला है दोस्तों $10.7 बिलियन का है दोस्तों। इसमें से दोस्तों हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, इसराइल को हमारा एक्सपोर्ट होता है $8.45 बिलियन का होता है दोस्तों, जबकि हम वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं $2.3 बिलियन का। यहाँ से पता चलता है कि हम $6.13 बिलियन में सरप्लस है। सरप्लस इन द सेंस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। जब एक कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी फंक्शन करती है दोस्तों। और इसमें से हम देखते हैं कि जैसे पिछला वाला ईयर है दोस्तों बायलैटरल रिलेशन, इसमें से जो भी 10 मंथ्स का अभी हुआ है दोस्तों, उसमें से $5.75 बिलियन का हुआ है। 2023-24 में ट्रेड $5.7 बिलियन का रीच हुआ है दोस्तों, जस्ट 10 मंथ्स में, अप्रैल से जनवरी तक। उसमें से 0.92% इंडिया का टोटल ट्रेड है ड्यूरिंग 2022-23। इससे पता चलता है दोस्तों इसराइल इंडिया का 32nd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसराइल का जो इंडिया है, इसराइल किसी देश से ट्रेड करती है दोस्तों, उसमें से हम एशिया में हम 7th पार्टनर है इसराइल के, और ग्लोबली एशिया में हम सेकंड ट्रेड पार्टनर है इसराइल के, और ग्लोबली 7th ट्रेड पार्टनर है दोस्तों उसमें से। अभी चले देखते क्या क्या कंपोनेंट्स है दोस्तों। हम जैसे इसराइल को ट्रेड करते हैं, इसराइल को जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, और इसराइल से हम हमारे इधर मटेरियल जो भी आते हैं, उसमें से देखते हैं दोस्तों हम इसराइल को क्या क्या बेचते हैं दोस्तों, क्या क्या बेचते हैं देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं इसराइल को। इसमें से हो गया डीजल, हो गया डायमंड्स, हो गए एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हो गया रडार अपारेटस, हो गए बासमती राइस, टी शर्ट्स, वीट। और उसमें से 2 आइटम्स है दोस्तों, डीजल और डायमंड।
ये 78% का कोटा है दोस्तों। जस्ट इतने सारे जो आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बासमती राइस, टी शर्ट्स, वीट, डायमंड, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, इसमें से दोस्तों जस्ट डीजल और डायमंड्स का ही 78% का शेयर है दोस्तों। अभी देखते हैं और हम वहाँ से क्या क्या मंगाते हैं। वहाँ से मंगाते हैं जैसे स्पेस इक्विपमेंट हो गया, डायमंड्स, पोटाशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंसेस, टर्बोजेट्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रिंटेड सर्क्यूट्स, ये मंगाते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हो गया, ये हो गया इजराइल का। अभी देखते हैं दोस्तों ईरान के साथ कैसा रिलेशन है अपना। 2022-23 में ईरान के साथ जो ट्रेड हुआ था दोस्तों, वो था $2.33 बिलियन का। इससे पहले बहुत होता था दोस्तों ईरान के साथ। आप बोल सकते हो कि ईरान के साथ तो हम ईरान से बहुत सारा क्रूड ऑयल मंगाते हैं दोस्तों। पर जब से यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस इम्पोज की है, सैंक्शंस इन द सेंस उन पे एक बैन लगा रखा है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान बीच में बोल रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेंगे, इसीलिए कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करे, इसीलिए यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। सैंक्शन की वजह से थोड़ा सा ट्रेड कम हुआ है दोस्तों, डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, ये हुआ है दोस्तों। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में अपना ईरान के साथ ट्रेड था दोस्तों $2.33 बिलियन का। ये ओवर द ईयर्स मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारा मतलब डिक्लाइन होता आया है, क्योंकि ईरान की ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए हुए हैं दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों 2019-20, 20-21 और 21-22 में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है दोस्तों। 9.1% से लेके 72% तक का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है दोस्तों इन 3 सालों में ही। तब लगाया गया था, उन पे सैंक्शंस लगाए गए थे दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों प्रेजेंटली क्या स्टेटस है। 2.33 बिलियन का है दोस्तों 2022-23 का। उसमें से $1.66 बिलियन का हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं, और ईरान हमें एक्सपोर्ट करता है $0.6 बिलियन का। यहाँ पर भी हमें $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों हम ईरान को क्या क्या मतलब भेजते हैं। हम ईरान को क्या क्या बेचते हैं दोस्तों, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, उसमें से रहेगा दोस्तों मीट हो गया, स्कीम्ड मिल्क हो गया, बटर मिल्क, घी, ऑनियंस, गार्लिक एंड कैंड वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल जो जल्दी से ख़राब नहीं होते उस टाइप के वेजिटेबल्स। और हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम ब्यूटेमिन, लिक्विफाइड ब्यूटेन्स, एप्पल्स, लिक्विफाइड प्रोपेन, डेट्स एंड आलमंड्स फ्रॉम ईरान, हम वहाँ से मंगाते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये ईरान और इजराइल ना कोई मतलब एक सिग्निफिकेंट सा एफडीआई भी इन्वेस्ट नहीं करती है दोस्तों। अभी देखते हैं अब तक जब से कंट्री फॉर्म हुआ है दोस्तों, हमारा जो टोटल एफडीआई इनफ्लो है, जब पूरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है, हम मान लेते हैं कि $100 बिलियन का एफडीआई आया है, इनफ्लो हुआ है, उसमें से जस्ट दोनों कंट्रीज का मिला के 0.4% ही अकाउंट करती है दोस्तों। ये डेटा किसने बताया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के उनसे पता चला है। तो टोटल कितना वॉल्यूम कितना है दोस्तों? $288 मिलियन का जस्ट वहाँ से एफडीआई आया है दोस्तों, एफडीआई दोनों कंट्रीज़ के तरफ से। अभी ये क्या क्या मतलब इम्पैक्ट तो हम देख लेंगे दोस्तों। जैसे कि ये देखते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ से जो पता चलता है हमें, चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हम ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। बहुत लोग बताएंगे चाबहार पोर्ट, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है दोस्तों शाहिद बेहेश्ती पोर्ट एट चाबहार। चाबहार प्लेस का नाम है, और हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं शाहिद बेहेश्ती, ये ईरान के साथ डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों ये जो भी ये मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। एक थिंक टैंक है दोस्तों ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया कि ऐसा कोई द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, हमें मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये क्रूड ऑयल के डिस्ट्रप्शन प्रोडक्शन में नहीं मतलब कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो मेजर कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इससे हमारे जो भी हम क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं उस पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा दोस्तों। यही मतलब मेजर इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए।
लेकिन इससे कुछ चंद महीने पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडन ने एक कॉरिडोर शुरू किया था दोस्तों, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे ना जो भी है एशिया से लेके यूरोप तक और उधर कनेक्ट करने का, एक मतलब ट्रेड रूट कनेक्ट करने का प्लान, मेगा प्लान लाया गया है दोस्तों। वो थोड़ा सा मतलब उसमें उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिले हो सकती है, बस यही कहना था। और उसके बाद दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ना इंडिया का स्टैंड ये है कि ना इंडिया ईरान का साइड ले सकता है, ना इसराइल का साइड लग सकता है। बस इंडिया यहाँ पे दोनों पार्टी से अर्ज कर रहा है कि आप दोनों शांति बनाए रखें, एग्रीमेंट के थ्रू डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बस यही कह रहा है दोस्तों, इससे कोई ट्रेड रिलेशन अफेक्ट नहीं होगा, मतलब मेजरली अफेक्ट नहीं होगा, यही कहना है इंडिया का। बस यही था दोस्तों आज का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।